इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील। आपको बताएं कि समाअत के दौरान पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठा दिया। नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। मौक़िफ़ अपनाया नियाजुल्लाह नियाजी ने कि केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच मैंने नहीं, कमेटी ने तश्कील दिया है। वकील नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि मेरे क्लाइंट का एतराज़ है, चीफ जस्टिस बेंच में ना बैठें। चीफ जस्टिस ने नियाजुल्लाह नियाजी को हिदायत की कि आपका मौक़िफ़ सुन लिया है, तशरीफ़ रखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने हम पर कोई एतराज़ किया था। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा किया कि हमने आपसे पहली समाअत पर पूछ दिया था कि कोई एतराज़ है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपने जवाब दिया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं। चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने पर अदालत बरहम हो गई। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पहले रोज़ एतराज़ उठाने वाले को फरीक बनते वक्त किसी पर एतराज़ नहीं था। चीफ जस्टिस का कहना था कि बहुत अदालती सेक्टरलाइजेशन हो गई है। हम आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। उन्होंने कहा कि पहले रोज़ 2 रुकनी बेंच में मैं शामिल था, तब एतराज़ नहीं किया गया। एतराज़ था तो पहले ही दिन उठाना चाहिए था। आज आकर ज़ुबानी बेंच पर एतराज़ कर दिया गया। बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। आज सारा रिलीफ लेकर कह रहे हैं एतराज़ है। आप बताएं क्या एतराज़ है। जस्टिस जमाल मंदोखान ने कहा कि आप बताएं क्या एतराज़ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि वजह बताएं कि आपको क्यों एतराज़ है। पहले दिन आपको एतराज़ नहीं था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जब 2 मेंबर बेंच था तब क्यों एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अदलिया की तजलील का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, हम देखेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लेना है कि नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बस केस ख़राब करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने नियाजुल्लाह नियाजी से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या वजूहात हैं एतराज़ उठाने की, हमें आप पर एतराज़ नहीं है। नियाजुल्लाह नियाजी ने जस्टिस जमाल मंदोखिल को जवाब दिया। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मैं 3 साल एडवोकेट जनरल के तौर पर चीफ के सामने पेश होता रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस बोले, जब एक शख्स बेंच बनाता था तब ठीक था। ठीक है, नियाजुल्लाह नियाजी की सियासी वाबस्तगियाँ हैं, नियाजुल्लाह नियाजी की सियासी वाबस्तगियों का एहतराम भी है। अदालत को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल भी करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी निसार आबिद, बड़ा अहम केस चल रहा है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से, तो हमें बताएं कि क्या कार्रवाई रही इस समाअत के दौरान। ट्रिब्यूनल के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ है। आज पीटीआई के उम्मीदवार जो थे नियाजुल्लाह नियाजी का कहना हम अपना निसार आबिद, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, आप किसी प्रॉपर जगह पे आएँ। मैं उतनी देर नाज़रीन को थोड़ा बताता हूँ इस खबर के बारे में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील में तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठा दिया। उनका कहना था कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं।